गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसके एप्लीकेशंस को देख लिया है बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम ऐसा बोलें कि ऑर्डर और डिग्री सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इससे एक क्वेश्चन फिक्स है रहेगा ही। ठीक, इसका मतलब एक क्वेश्चन लाने के लिए हमें ऑर्डर और डिग्री को सीखना जरूरी है, साथ में क्वेश्चन का नंबर लाने के लिए नहीं, हम लोगों को जानकारी के लिए भी रखना है कि ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। आगे चल के बहुत काम आएगा इसका। तो हम लोग अगला जो टॉपिक आज देखेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डर एंड डिग्री को समझते हैं। सबसे पहले ऑर्डर। ऑर्डर जरूरी है, ऑर्डर जानना। ऑर्डर पहले निकालिएगा, उसके बाद डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो पहले मैंने ऑर्डर ही लिखा है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ठीक से देखिए। तो द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यही अंडरलाइन करना है, यही लाइन को बस। ठीक है, डेरिवेटिव्स बहुत बार आया है ऐसे शब्द। डेरिवेटिव्स का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब सर बहुत बार आप डिफरेंशिएशन करके आए हैं, यानी डी बटा में डी एक्स कुछ इसी तरीके से लिखते हैं, या डी बटा में डी टी लिखते हैं, डी बाई डी पी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव्स है। ठीक, हाँ, इसके हाईएस्ट ऑर्डर की बात हो रही है। ऑर्डर मतलब जैसे यहाँ लिखा रहता है स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 पावर लिखा रहेगा, यहाँ भी 3 लिखा रहेगा, यहाँ 1 लिखा रहेगा, एक नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। तो कुछ इसी तरीके से लिखा रहता है। तो जो इस तरीके का चीज दिख रहा है आपको, उसमें यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है, ये देखिए, यहाँ पर एक बार मैं गोल कर रहा हूँ, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये दोनों को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। यस, यहाँ पर ऑर्डर कहते हैं, इसी को खोजना है, ये ऑर्डर कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, ये 3 है, ये दोनों वैल्यू ऑर्डर कहलाएगा, यानी इसी से ऑर्डर निकल, ये लीजिए चाहे ये लीजिए, दोनों तो 3 ही लिखा है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, यहाँ ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन इसमें एक शब्द है, ये तो ठीक है ऑर्डर है, तो ऐसा ही अकेला नहीं रहेगा, इक्वेशन में 3-4 रहेंगे, 3-4 डिफरेंशिएशन रहेंगे, डेरिवेटिव्स रहेंगे। अब एग्जाम्पल देके बताएंगे उसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर, इसको 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 ध्यान रखना है, हाईएस्ट ऑर्डर। अब बताइए, मान लिया कि तीनों के तीनों आपको दिख रहा है, ठीक, तीनों तो ऑर्डर हो नहीं सकता है, तो हाईएस्ट कौन है, तो सर यहाँ पर इन तीनों में हाईएस्ट 3 दिख रहा है, तो ये 3 इसका ऑर्डर होगा। मतलब मान लिया इक्वेशन तीनों एक साथ रहता तो 3 वाला हम लोग लेके चलते। सर समझ नहीं पाए तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आप चिंता नहीं करें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इससे ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम लोग के पास कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। जब इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब सर इसमें हमें ऑर्डर खोजना है, डिग्री तो अभी पढ़े ही नहीं हम लोग, ऑर्डर खोजना है। तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है उसके पावर में जाएंगे। चलिए, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए हमें दिख रहा है, ये गोल घेरा कर दिया, ये वाला है ना। उसी तरीके से इसमें वो कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं, यहाँ 1 है। अब बताइए, इस वाले डिफरेंशिएशन में 2 इसका पावर दिख रहा है, और इस वाले डिफरेंशिएशन में यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, 2 वाला। इसका मतलब ठीक है, और नहीं है डिफरेंशिएशन, तो 2 वाला बड़ा है, इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑर्डर 2 होगा। यस, ठीक है, चलिए गोल गोल हटा देते हैं, सॉरी। तो यहाँ से इसको हम लोग ऑर्डर मानेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑर्डर 2 होगा। ठीक, ऑर्डर कैसे पता करते हैं, पता चल गया। हमें डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल वाले पार्ट पे जाना है, जिसको हम लोग यहाँ डेरिवेटिव्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। डी बाई डी एक्स वाले में, उसमें उस इक्वेशन में डी बाई डी एक्स में जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगा, डी बाई डी एक्स में कोई जरूरी नहीं कि एक्स ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्स ही रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी मतलब किसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बोला। तो यहाँ पर एक और लिख देते हैं, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और लिख दे रहे हैं इसमें ऑफ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, लिखे हैं इसको पिछले लेक्चर में, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। ठीक, तो ये एक पूरा डेफिनेशन हुआ, कोई पूछता है तो अच्छा से लिखना चाहिए डेफिनेशन, तो अगर यहीं तक में समझने के लिए आप यूज करते हैं तो भी काम चलता है, यानी कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, डेरिवेटिव्स दो है, डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें स्क्वायर वाला पार्ट सबसे बड़ा है, इसलिए हम लोग इसका ऑर्डर दो देंगे, ठीक है, ऑर्डर तो क्लियर हो गया सर, ऐसा ढेर सारा आएगा, ठीक है। अभी चलिए एग्जांपल और एक लेते हैं, एक एग्जांपल क्या आया देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पर बताओ जी, ठीक है, एक लड़का बोला यहाँ पर एक और चीज दे देते हैं, यहाँ पर ऐसे करके लिखा था 4 पावर और यहाँ लिखा हुआ था 3 पावर। अब बताइए कि आप इसमें ऑर्डर निकालना है, तो पावर कुछ हम इसको नहीं देखेंगे, हम ये सब अभी क्या, हम जो कंसेप्ट बताएं उसी को देखिए, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को देखिए, देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है, डी बाई डी एक्स यहाँ भी दिख रहा है, डी बाई डी एक्स यहाँ भी दिख रहा है, इस डी वाले के ऊपर कितना पावर है, 1। अरे ई पावर को मत देखने जाओ, ई पावर को अंदर नहीं घुस नहीं जा सकता है, वो बाद में हम बताएंगे क्यों नहीं जा सकता है, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में भी बताया जाता है, लेकिन चलिए ये हम इसको ई पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डी बाई डी एक्स में देखना है, डी बाई डी एक्स में यहाँ 1 पावर है, यहाँ डी बाई डी एक्स में 2 पावर है, यहाँ डी बाई डी एक्स में 3 पावर है। अब बताओ 1 2 3 में बड़ा कौन हुआ, 3 बड़ा हुआ। एक लड़का बोला 4 तो यहाँ लिखा है सर, इस पावर का तो हम बात ही नहीं किए हैं, ई पावर का बात नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का हाईएस्ट यहाँ पर पावर 3 दिख रहा है, इसलिए हम साफ साफ यहाँ लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर बराबर 3। ठीक, क्लियर हो गया, ऑर्डर निकालने के लिए क्लियर हो। अभी तो 2 ही क्वेश्चन दिया है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मैं दूंगा, ऐसे मैं 20-25 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, लेकिन पहले तो हम 1-2 क्वेश्चन में क्लियर हो लें, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स डालूंगा ऑर्डर एंड डिग्री का। आइए पहले इतना क्लियर हो गया, अब आते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। यस, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए चलेगा, एक्सपोनेंट का मतलब किसी के माथे के ऊपर जो पावर लगा रहता है ना उसको बोलते हैं, जैसे x के ऊपर स्क्वायर है तो उसका एक्सपोनेंट 2 हुआ, ठीक है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका, किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। सर तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऊपर में आया है, देखिए ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हम ऑर्डर में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खोज चुके हैं, हाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खोज चुके हैं सर, उसका पावर बोल रहा, पावर। अब देखिए सोचिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है सर, इसमें ये है, इसका पावर, इसका नहीं, ये तो ऑर्डर बताया, इसका पावर बोल रहा है, होल का पावर कितना है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ना सर, हाँ यहाँ पर 1 है, इसका मतलब यहाँ जो डिग्री होगा, डिग्री होगा, डिग्री होगा वो 1 होगा। सर यहाँ बताइए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ऑर्डर खोजना है, ऑर्डर खोजिए, ऑर्डर जब खोजने गए तो पता चला कि सर यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है ना, हाँ तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही हुआ, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही हुआ,
हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है। ये सब पावर पे मत जाना कि ये ज़्यादा पावर है, ये ज़्यादा पावर है, पावर तो खोजना है, ज़्यादा पावर वाला खोजना है, नहीं 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 नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका पावर हमारे पास 1 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 1। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी पावर होगा, कम या ज़्यादा उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, उसको हम लेके चलेंगे। यहाँ देखिए लिखा जाएगा डिग्री, तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिग्री और ऑर्डर निकाला जाता है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया। डिग्री ऑन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में एक या 2 मार्क्स का आएगा। तो अभी हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल का एकदम लाइन लगा रहेगा और उस एग्जाम्पल से बहुत सारे डिग्री और ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए तब तक इसको नोट कीजिए और हम लोग नेक्स्ट आगे डिग्री ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर डिग्री बहुत सारे क्वेश्चन का करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है मेरा, ये 2 क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो चलिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 इक्वेशन दिया हुआ है एकदम। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान दिख रहा है सर, वो कोई दम नहीं है पहले क्वेश्चन में, आप खुद सोचिए। देखिए हम लोग को पहले क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल वाला। डिफरेंशिएशन का पार्ट डी बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो भाई यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, यानी ये बड़ा हुआ। तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है सर कि ऑर्डर का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। ठीक है सर, डिग्री किसको कहते हैं? तो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर मिला, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर मिला उसी का पावर लेना है। तो पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो दिखबे करता है। सर इसका पावर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डिग्री का डेफिनेशन होता है, क्या डेफिनेशन होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर लेना है। अभी बताए हैं, देखो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी अधिकतम पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए इसका पावर कितना हो गया? ठीक, यानी ऑर्डर 2, यहाँ पर इसका पावर 1 हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, 1। इसका पावर 1 नहीं है, पावर का मतलब कोई भी चीज़ का पावर ऊपर में लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को थोड़ा परेशानी है। आई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई। ये मेरे पास भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, इसमें भी खोजिए ना। तो देखिए इसमें, देखिए इसका डेरिवेटिव्स दिख रहा है, इसमें डी स्क्वायर दिख रहा है और इसमें डी दिख रहा है, तो ये तो छठ ही जाएगा, इसमें तो डी नहीं है, ये रहेगा। ये सर इसका पावर क्या दिख रहा है? 1। तो पहले तो बताओ इसका पावर 2 दिख रहा है, यानी हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। और बताओ डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू इसका पूरा पावर कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं, यहाँ 1 लिखेंगे, यानी ऑर्डर टू डिग्री 1, ऑर्डर टू डिग्री 1। ठीक, ऑर्डर टू डिग्री 1। ये आसान आसान है, थोड़ा और टफ लेवल में जा रहे हैं, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे और टफ लेवल में पहुंचेंगे। आइए देखिए, आ रहा है क्वेश्चन टफ। हाँ सर अब थोड़ा सा अलग आने लगा। अब देखिए इसको खोजिए, इसमें सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो सर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ कौन? डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन वाला में अधिकतम पावर कितना दिख रहा है? तो सर 2 पावर दिख रहा है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, इसी को कहेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर वो भी नहीं समझ आता है ना, तो बहुत, अगर तुम लोग को लगता है कि हमको लिखना है तो ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हो तुम, दूसरा कलर पेन यूज करो। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू कौन हो गया? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो इसलिए ऑर्डर बराबर 2 हो गया। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है,
ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है। यानी अब लिखने का तरीका सिखा देते हैं। देखो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पावर, ठीक है, या इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं, ऑफ हाईएस्ट 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 ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 1 है। तो इसलिए डिग्री बराबर क्या निकालिएगा, डिग्री बराबर 1। ठीक, चलिए सर, अभी तक के क्वेश्चनों में, अभी तक के प्रश्नों में आपको कोई भी दम नहीं लगाना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा। दम और दिमाग दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ कहीं दम का मतलब बाबू आप कुछ नहीं किए, खाली देखे आंसर दिए, देखे आंसर दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जहां पर आपको थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। बिना स्टेप्स किए डिग्री और ऑर्डर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। चलिए, जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको देख करके ऐसे ही, जैसे यहाँ देख करके ऑर्डर डिग्री बना लिए, वैसे अगर आप देख के बनाने लगिएगा तो पूरी तरीके से सरासर गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछिएगा ऐसा क्यों सर, ठीक है, आपने तो कहीं डेफिनेशन में लिखा नहीं कि आप सॉल्व करो। तो देखिए मैं बताता हूँ, एक्चुअली में यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है ना। हाँ सर, ठीक, लेकिन ये जो है 1/, के फॉर्म में है, यानी इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी भी चीज की भी, किसी भी डेरिवेटिव्स को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। सर ऊपर कैसे लेंगे, एलसीएम लेने आता है, एलसीएम लीजिए। यानी ये क्वेश्चन आसानी से नहीं बनने वाला है। आसानी से का मतलब आंखों से देख करके तुरंत आंसर नहीं दे सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्टेप करेंगे उसके बाद बनेगा। देखिए 6dy/dx का होल स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर, यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx, नीचे एलसीएम हो गया तो यहाँ हो गया कितना 20x dy/dx माइनस इसका एक कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये इससे गुना होगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पूरा पार्ट इससे, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और यही चीज फिर एक बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगा। हाँ सर सही बोले आप। तो यहाँ लिखेंगे 6dy/dx का होल क्यू हो जाएगा, सही है, हाँ सर सही है, होल क्यू हो गया। अब बराबर इधर क्या बचा बताइए, 20x dy/dx माइनस 1। अब सीधा सीधा दिख रहा है, एक काम कीजिए, सबको इधर ला सकते हैं आप, आपकी मर्जी है तो और अच्छा लगने लगेगा। 6dy/dx dy/dx का होल क्यू माइनस 20x dy/dx प्लस 1 बराबर 0। अब ये सीधा इक्वेशन है जो कि हम लोग पहले बनाया करते थे आंख से देख करके। तो आप बताइए, ये भी डेरिवेटिव्स है, ये भी डेरिवेटिव्स है, सर है, इसका डेरिवेटिव का मान 1 है, इसका भी डेरिवेटिव का मान 1 है। इसका मतलब क्लियर हो गया सर, यहाँ 1 वाला डेरिवेटिव यानी 1 ऑर्डर वाला है, यानी ऑर्डर का मान यहाँ साफ साफ दिखने लगा है सर हमको कहने की बात है नहीं, ऑर्डर बराबर 1 हो जाएगा। हाँ ऑर्डर बराबर 1 हो जाएगा, सही है। लेकिन 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 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो डिग्री सर आप तो कहे हाईएस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर तो सर 2 का 1 है ना। यहीं पर एक बात, एक लड़का हमसे ऑब्जेक्शन किया था, उसका ऑब्जेक्शन का मैं बता रहा हूँ, इसलिए मेरे डेफिनेशन में बहुत सारी बातें छिपी रहती हैं जो पढ़ने के दौरान पता चलती हैं। तो देखिए डिग्री में आइए तो देखिए एक वर्ड मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है, हाईएस्ट, ठीक है, एक्सपोनेंट या पावर, पावर को एक्सपोनेंट बहुत नया शब्द होगा, हो सकता है, तो पावर शब्द को यूज कीजिए, हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों डेरिवेटिव का पावर तो 1 ही है, तो दोनों तो सेम हो गया, लेकिन उसमें हाईएस्ट पावर किसका है,
देखिए इसमें इसका इस देखिए इसका भी ऑर्डर वन, इसका भी ऑर्डर वन, ठीक। तो इसका पावर वन और इसका पावर तीन, तो हाईएस्ट पावर किसका है सर? हाईएस्ट पावर इसका है ना। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे डिग्री, डिग्री बराबर तीन लिखेंगे। हाँ हो गया, कितना आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर एंड डिग्री आप कैलकुलेट करने सीख रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे घेर देने से अच्छा रहेगा कि आप पढ़ते समय परेशान ना हो। चलिए, तो ये हो गया ऑर्डर एंड डिग्री। नेक्स्ट और क्वेश्चन है मेरे पास, अभी बहुत क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। आइए ये क्वेश्चन है, अरे तो और थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम आसान क्वेश्चन आपको देगा। और आसान क्या होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन का प्रश्न जान रहे हैं तो आप आसान समझेंगे, और किसी किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता है तो आपके लिए कठिन हो जाता है। सही है ना? हाँ, और देख करके भी बहुत बार डरावनी चीज़ें नज़र आती हैं। ये डरावनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब क्या करेंगे सर? तो चलिए, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा दिमाग दोनों लगाना है। पेशेंस भी रखना है और दिमाग लगाना है। पेशेंस और दिमाग से आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, दिमाग तो है, मान के चलेंगे आप इंजीनियर है तो दिमाग है आपके पास, एकदम है। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, एक कहा एक लड़का बोला सर यहाँ दो पावर है या तीन पावर है, तो ए प्लस बी का होल क्यों तोड़ सकते हैं? लेकिन रुकिए ना, तोड़ने कूद मत जाइए। ठीक है, सबसे पहले यही सब हम लोग गलती करते हैं। और एक लड़का किया भी, ए प्लस बी इसको मान लिया, ए प्लस बी का होल क्यों लेके तोड़ने लगा। अब तोड़ते 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 5 मिनट लग गए। बाद में उसको एहसास हुआ, अरे सर सबसे पहले हमें क्या ढूंढना था? हाईएस्ट ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल्स, जिसके डिफरेंशियल का पावर हाईएस्ट होना चाहिए। सर इसका पावर कितना है? दो। इसका पावर कितना है? वन। लेकिन एक लड़का बोला जब इसको हम ए प्लस बी का होल क्यों करेंगे तो पावर, तो हम बोले अंदर पावर चेंज नहीं ना होगा। हाँ, अंदर पावर चेंज नहीं होगा। जो भी होगा इसका दो पावर, चार पावर, पांच पावर, बाहर में पावर चेंज होगा। मैंने जिसको आप एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, डिफरेंशियल्स का पावर बोलते हैं, वो बदलेगा। लेकिन क्या डी के अंदर का पावर बदलेगा? डी के अंदर का पावर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा सर, नहीं बदलेगा। ठीक है, वो तो सर फिक्स हो गया डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स, यहाँ डी इसको। अब बताइए इसका डेरिवेटिव्स बड़ा है कि ये डेरिवेटिव्स बड़ा है? तो ये डेरिवेटिव्स बड़ा है। सर इधर कुछो कीजिए, कितनों पावर डालिए, कितनों कुछो कर लीजिए, क्या ये डी का जो एक्सपोनेंट है यहाँ डिफरेंशियल से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। तो हमको इधर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों मेहनत करने जाए? हमें तो सिर्फ ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करने के लिए कहा है। हाँ सर, जब हल करने की बात आएगी, जब आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर एंड डिग्री, बस। वो 2 नंबर का रहता है या 1 नंबर का रहता है। तो ऑर्डर एंड डिग्री, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि सर इसको हमको नहीं देखना है, समय लग जाएगा, क्यों इसको बर्बाद कर, अपना समय वेस्ट करें। करना मन है करो, ठीक है। फिर लास्ट में पता चलेगा अरे सर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सर यहाँ पर तो दिख ही रहा था इसका पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर दिखेगा, ऑर्डर बराबर 2 सर। और जिसका ऑर्डर रहता है उसी का हाईएस्ट पावर लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 का वाले का पावर कितना है? 1। तो यहाँ डिग्री बराबर लिख दिया जाएगा, डिग्री बराबर 1। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको ये समझ आया होगा दिमाग बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ सर, दिमाग बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर समय मेहनत ही नहीं ज़रूरी चीज़ है। हाँ सर, एकदम सही समझे, दिमाग से भी काम किया जाता है जिससे हम जल्दी बनाएंगे। और वो नहीं कि सर हम खाली मेहनत करने आता है, सब आता है, मेहनत करेंगे, जल्दी जल्दी तोड़ दिए, तोड़ने के बाद पता चला फाइनली इसी से तो आंसर निकला, है ना। यस, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अरे सर तो रूट आ गया इसके अंदर, अब क्या करें? यस, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होंगे। रेडिकल्स नया शब्द है आपके लिए, सीधा भाषा में ऐसे बोले तो उसका जो एक्सपोनेंट या पावर होगा, क्या बोले, एक्सपोनेंट या पावर होगा, वो इंटीजर्स में होगा, पूर्णांक में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न,
भिन्न में नहीं होना चाहिए। अरे तो भाई रूटवा हटाओगे तो इसका पावरवा में कुछ ही होगा 1/2। रुको, ध्यान से सुनना, देखो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का पावर कितना, बोलो बोलो, 1/2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई। तो सर ये 1/2 आंसर मत लिखते चल जाना, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें ऑर्डर तो दिख रहा है 3, हाँ सर 3, और इसका डिग्री 1/2, नहीं 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 नहीं, हमेशा इंटीजर्स में लेना है। अब टेंशन हो गया कि सर ये 1/2 को क्या करें, तो गायब करो ना जी, गायब करने आता है दिमाग, इसीलिए तो मिला है हम लोगों को। तो करना कुछ नहीं है, इसको उधर भेज दो, अरे इसको उधर भेजो ना, इसको उधर भेजेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, देखिएगा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू बराबर, तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स दिखा। अब क्योंकि इसका पावर दिख रहा है 1/2 है, तो इसको हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो काम चल जाएगा। हाँ सर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो एकदम काम चल जाएगा, वो 100% काम हो जाएगा सर, ठीक है। तो डी देखो ऐसे लिख दो पहले, अच्छा रहेगा, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिएगा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का पावर 1/2 था, का स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर y माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो गया का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी तोड़ोगे तो अंदर का पावर तो बदलेगा नहीं। हाँ सर, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावर कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, तो यहाँ पर लास्ट इक्वेशन बचेगा डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू बराबर y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसको तोड़ेंगे भी तो हमारा डेरिवेटिव्स नहीं बढ़ेगा। हाँ, डेरिवेटिव्स यहाँ दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव्स 3 है, यानी ऑर्डर 3 होगा, और इसी का पावर 1 है तो डिग्री 1 होगा। यानी यहाँ ऐसे घेर के लिख दे रहे हैं, ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ, ऑर्डर बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3, और डिग्री प्राप्त हुआ, डिग्री, डिग्री बराबर प्राप्त हुआ कितना, डिग्री बराबर इसका पावर 1 जी, डिग्री बराबर 1, ठीक। तो आपको बना करके दिखाना है एग्जाम में, बिना बना के नहीं, मतलब आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आपको रफ कॉपी में बना लीजिएगा और ऑर्डर डिग्री कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए और क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चंस कम नहीं है, हम ऑर्डर डिग्री को एकदम एक साथ लेके चल रहे हैं और क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अरे तो दोनों साइड में रूट आ गया, ये तो अलग और टेंशन दे रहा है। देखिए क्वेश्चंस जैसे जैसे जा रहे हैं, डीप लेवल में जा रहे हैं, क्वेश्चंस हर तरह का हम आपके सामने रख रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास दिमाग है, कंसेप्ट है, और बनाना है, नहीं बने फिर मैं हूं ना, यस ठीक है, शाहरुख खान की तरह मैं बोल रहा हूँ, मैं हूं ना, यस। तो चलिए ये आपके सामने दिख रहा है, हाँ कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। अरे सर ये तो सर ऐसे होगा, कैसे करें इसको, तो पहले रेडिकल्स तो हटाइए सर, बाद में देखा जाएगा क्या करना है, ठीक है। अगर हम लोग उसको हटाएंगे ही नहीं और बोलेंगे बन जाए, तो संभव नहीं है। पहले स्टेप चलिए, डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1/2, हाँ सर, और इसमें हो जाएगा कितना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। अब सोचो इसमें भी हटाना है, ये भी हटाना है, कैसे होगा। अरे सर कोई ऐसा संख्या से गुना कीजिए कि दोनों साइड का पावर हट जाए, इसका तरीका सिखाऊंगा। इसके नीचे कितना है, 3, इसके नीचे कितना है, 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 6। हाँ, इसका मतलब दोनों साइड हम लोग पावर 6 से यानी कि मल्टीप्लाई कर दे, पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ अरे करो ना जी, पावर 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो फिर इधर भी फ्रैक्शन में रह जाएगा, इधर भी फ्रैक्शन में रह जाएगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल्स फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, ठीक। तो चलिए हटाइए इसको, तो जैसे ही हम पावर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स का 1/2 मल्टीप्लाई 6 बराबर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6। अब कट कुट कीजिए, मारपीट कीजिए, देखिए क्या हो गया,
डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3 हो गया बराबर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 हो गया। अब सर इसको इधर ला सकते हैं ना? अरे ला का ही नहीं सकते, एकदम लाइए ना सर। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए? इसको इसी को उधर भेज दीजिए ना तो अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3। पहले बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स कौन है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स डी स्क्वायर वाला है। हाँ तो यही लेंगे। और इसका पावर 2 है तो इसका ऑर्डर 2 हुआ, डिग्री 2 हुआ। हाँ सर सही दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? ऑर्डर ऑर्डर बराबर 2 और डिग्री बराबर 2। ऑर्डर डिग्री 2 2 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन को देख के ये क्वेश्चन खुद से बनाना है ना? हाँ ये क्वेश्चन खुद से बनाना है। अगर ये क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो गए तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। मैं मान के चलूँगा कि आप जो है ठीक ठाक समझ गए हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन अपने से बनाना है बाबू। देखो ये 3 है तो यहाँ पर पावर 1/3 हो जाएगा, और ये 4 है तो पावर 1/4 हो जाएगा। 3 4 से क्या से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए? अब आप बोलिएगा सर आंसर बता देते। एकदम आंसर हम बता सकते हैं, मेरे पास आंसर तो होगा ही, आप चिंता नहीं करें, मैं आंसर्स दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर्स आपको चाहिए, आंसर्स चाहिए ना? मेरे पास किताबों से ही दिया था। कौन सा क्वेश्चन था जी? ठीक है, ऑर्डर 2 डिग्री 3। देखिए मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका ऑर्डर का मान ऑर्डर 2 डिग्री 3 होगा। ये मैं आंसर दे रहा हूँ ताकि आप कभी बनाएं तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बना के बताइएगा। ये अपने से करना है, मैं लिख दे रहा हूँ सेल्फ। ठीक है, ओके, अपने से बनाइए और बनाने के बाद ये इस आंसर से मैच कराइए। ऑर्डर 2 डिग्री 3 होगा। चलिए, और है क्या? अरे हाँ है, एक और है। चलिए चलिए इसको बनाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही टॉपिक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में सर क्या करना? अरे फिर फ्रैक्शन आ गया सर, लीजिए। अरे सर ये भी तो रूट है, ये भी तो फ्रैक्शन में। कोई बात नहीं, तोड़ने सिखा दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप चलिए ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना? 2/3 बराबर क्या होगा? y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर पहले बताइए कितना हो गया? 1/2। तो हम बताए 3 और 2 नीचे रहेगा, 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2/3 मल्टीप्लाई 6 बराबर y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, 3 दूना 6, 2 तिया 6। आइए देखिए कितना, 2 दूनी 4, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया? 4 बराबर y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना हो गया? 3। अब आप सोच के बताइए, सब पावर मैंने फ्रैक्शन वाला काम खत्म। हाँ सर, इसको तोड़िएगा तो क्यू बढ़ेगा लेकिन अंदर का डेरिवेटिव नहीं बढ़ेगा। यहाँ डेरिवेटिव इसी तरीके से 4 है, यहाँ डेरिवेटिव 2 है, इन दोनों में बड़ा डेरिवेटिव 2 वाला है। इसका मतलब हम साफ साफ लिख सकते हैं सर, यहाँ पर ऑर्डर का मान कितना होगा? ऑर्डर बराबर यहाँ इसके अनुसार से 2 होगा, और डिग्री इसी का पावर लेना है तो डिग्री बराबर 4 होगा, डिग्री बराबर 4 होगा। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था जो कि आपके सामने आया। ये कैसे बनाइएगा? सर ये तो बहुत बड़ा टेंशन वाला काम है, नहीं लग रहा है आपको? ठीक, अच्छा लेकिन यहाँ 3 है, इस 3 को गायब बटा में है, 3 को गायब कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। और 3 को गायब कैसे करते हैं? दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, क्यूब क्यूब। अरे करिए ना, हो जाएगा सर, क्या टेंशन है? ठीक है, ओके, ये 2 बाहर भी ले सकते थे। चलिए क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका क्यू अलग है,
फिर यहाँ पर 5/3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसी तरीके से 2d² y/dx² का होल क्यूब कीजिए, है ना। अब देखिए 3 3 कट जाएगा, है ना, कटेगा, काटिए। अरे ये 3 और ये 3 कट गया, कितना हो जाएगा बोलिए तो 1 + dy/dx का क्यूब। यहाँ पर कितना हो गया 5 बराबर, यहाँ हो गया कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 d² y/dx² का क्यूब। अब देखिए सब खत्म, पावर वाला फ्रैक्शन वाला। अभी गुना भी कीजिएगा ना तो अंदर का डेरिवेटिव ना बदलने वाला है। यहाँ डेरिवेटिव 2 है, अरे स्क्वायर में है, डबल डेरिवेटिव है, और यहाँ डेरिवेटिव 1 है। इसको कितनों कुछो कर लीजिए, कुछो कितनों गुना भागा कर लीजिए, कितनों पावर बढ़ा दीजिए, अंदर तो बढ़ने वाला। तो इसी डेरिवेटिव्स को लेके चलेंगे। हाँ सर, तो यहाँ पर ऑर्डर का मान कितना आ जाएगा देख लीजिए। ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा 2, और डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बहुत सारे प्रश्न मैंने किए GIJ के, अब इसके बाद नहीं होगा हमको लग रहा है, हाँ नहीं है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न किए, उम्मीद है मैं बहुत सारी किताबों से प्रश्न उठाया हूँ। आपके पास भी कोई ना कोई किताब होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर भी आपके पास कहीं से भी कॉलेज में पढ़ते हो या कोई किताब आपके पास हो, उसमें कोई ऐसे प्रश्न हो जो नहीं बनता है, तो मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करके आप वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ऑर्डर एंड डिग्री बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले क्लास में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। पहले फॉर्मेशन फिर सॉल्यूशन, दो भाग है। पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने सीखेंगे और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करने सीखेंगे। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।